परिभाषित करना होता है। समस्याएं तो बहुत सारी हमारे सामने मौजूद हैं, इस जीवन में हजारों लाखों समस्याएं हैं, लेकिन हम किस समस्या का समाधान ढूंढना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, या हम किस समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं, हमें उस समस्या को अलग कर लेना होगा। उस समस्या को पहचान कर उसे अन्य समस्याओं से अलग करके उस समस्या को परिभाषित कर लेना होगा कि एग्जैक्ट हमारा प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि बहुत बार होता है कि आप ही लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने के पहले इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बना देते हैं, इतना एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि प्रश्न ही खो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि आप पूछे क्या है। और हमेशा भी ऐसा होता है, हम आप लोग से पूछते हैं, कुछ इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बना देते हैं प्रश्न करने से पहले कि आपका मेरा प्रश्न ही खो जाता है। आप पूछते हैं कि सर हमको प्रश्न समझ में ही नहीं आया कि आप पूछ क्या रहे हैं। क्या हुआ भाई कि वैसी परिस्थितियां बनी जहां हम समस्या की पहचान ही नहीं कर पाए, हमारी समस्या खो गई। तो जब समस्या ही नहीं रहेगी तो हम चिंतन करेंगे कहां पर। तो पहला स्टेप ये कहता है कि सबसे पहले हमें उपयुक्त समस्या की पहचान कर लेनी चाहिए, उस समस्या को परिभाषित कर लेना चाहिए, उस समस्या का अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए कि हम किस समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद स्टेप टू है आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब उस समस्या के समाधान के लिए उस समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया जाता है। समस्या के समाधान के लिए समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए तापमान की बात ही है कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर, तो हम देखेंगे अलग अलग मनुष्यों पर टेम्परेचर बढ़ाकर, टेम्परेचर डालकर देखेंगे वो कैसा रिएक्ट करते हैं। इस तरह हम करेंगे, आंकड़ों का संग्रहण करेंगे। तीसरा स्टेप है उन आंकड़ों के आधार पर अनुमान पर पहुंचना। अनुमान पर पहुंचना या अनुमान लगाना। अर्थात यहां पर तीसरे स्टेप में हम जो आंकड़ा एकत्र कर लेते हैं, दूसरे स्टेप में हम अब उन आंकड़ों को एकत्र करने के बाद उन आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर कोई इन्फ्रेंस लगाते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं, अनुमान लगाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो अनुमान पर पहुंचना, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस या अनुमान लगाना, तीसरा स्टेप। चौथा, उस अनुमान की जो अनुमान हमने लगाया है उसकी प्रयोग द्वारा जांच करना। प्रयोग द्वारा अनुमान की जांच करना। अनुमान की अंग्रेजी है इन्फरेंस। अनुमान की जांच। और अंत में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, निर्णय लेते हैं, डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेना या निष्कर्ष पर पहुंचना।
निर्णय लेना, निष्कर्ष पर पहुंचना, ये हमारा रीजनिंग का स्टेप है, तर्क के सोपान है। और तर्क जो हम करते हैं, इसी तरह सिस्टमेटिक थिंकिंग करते हैं हम लोग, क्रमबद्ध चिंतन करते हैं और समस्या का समाधान निकालते हैं, और इसी को हम लोग रीजनिंग या तर्क कहा जाता है। ठीक है भाई लोग? जी सर। और इसके बाद अंतिम है इसका, वो है बच्चों में तर्क की क्षमता का विकास करने में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है, टीचर क्या करना चाहिए क्लासरूम में। ये बहुत कॉमन है, नोट्स में लिख दिए हैं, खाली बोल देते हैं, 2-4 लाइन खाली सुन दीजिए। कुल मिलाकर अगर बच्चों में तर्क की क्षमता का विकास करना है तो हमें बच्चों को अवसर देना होगा, बच्चों को तर्क करने का अवसर देना होगा। हमारा काम बच्चों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करना है, हम बच्चों के समक्ष समस्या प्रस्तुत कर दें और उस समस्या का समाधान करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करें। तो हम क्या करेंगे कि बच्चों के समक्ष ऐसी समस्या प्रस्तुत करते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई हो, क्योंकि तर्क में हम लोग अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं। पढ़े हैं हम लोग डेफिनेशन कि तर्क एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने पूर्व ज्ञान का, पूर्व अनुभवों का, पूर्व अनुभूतियों का प्रयोग करके, क्रमबद्ध चिंतन करके हम समस्या का समाधान करते हैं। तो हमें वैसी समस्या बच्चों के समक्ष रखनी चाहिए जो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई हो। अगर समस्या बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई नहीं है तो फिर बच्चे उस पर चिंतन कर ही नहीं पाएंगे, तर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो समस्या बच्चों के समक्ष रख देनी चाहिए और फिर बच्चों को उस पर चिंतन करने का अवसर देना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों के कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहिए, उनको उनके इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहिए, उनके लिए उनमें वो एक्सप्लोरेटरी टेंडेंसी को डेवलप करना चाहिए, अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए, बच्चों को खोज करने का अवसर देना चाहिए, बच्चों को आविष्कार करने का अवसर देना चाहिए, बच्चों को निर्णय लेने का अवसर देना चाहिए। जहां तक हो सके कॉलेज में या स्कूल में बच्चों से मतलब क्विज प्रतियोगिता वगैरह कराना चाहिए, डिबेट प्रतियोगिता होना चाहिए। इससे बच्चों को तर्क करने का अवसर मिलता है। बच्चों से जानबूझकर कंट्रोवर्शियल प्रश्न पूछने चाहिए, विवादास्पद प्रश्नों को पूछना चाहिए और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए। इस तरह क्या होता है, बच्चों को पक्ष विपक्ष में तर्क करने का अवसर मिलता है और बच्चों की तर्क क्षमता का विकास होता है। ये हम लोग का रीजनिंग चैप्टर खत्म। ये करो पूछो, पूछे ला है बउआ? सर ये लास्ट स्टेप था जो बोले बच्चों में तर्क की क्षमता का विकास करना। ये लास्ट पॉइंट था मेरा इस चैप्टर का, लास्ट टीचिंग पॉइंट था। स्टेप खत्म हो गया मैडम, उसके बाद लास्ट टीचिंग पॉइंट था इस चैप्टर का कि बच्चों में हम तर्क क्षमता का विकास कैसे करेंगे, क्या करना होगा हमको क्लास में। एक टीचर, हम लोग तर्क के बारे में पढ़ लिए, लेकिन एक टीचर के रूप में हम तर्क रीजनिंग चैप्टर को पढ़े, क्यों पढ़े हैं? ताकि हम बच्चों में इंकलकेट कर सके रीजनिंग हैबिट को। कैसे करेंगे, उसका एडुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा? क्योंकि हम लोग एक टीचर के रूप में इन चीजों को पढ़ रहे हैं, जिसको क्लासरूम में हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करेंगे हम? तो है कि वो रटने की प्रवृत्ति